चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा वदन है संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका स्वागत है एवेल 29 में। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स का टॉपिक है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशन एंड इट्स सिस्टम। मतलब ये भौतिक राशियां जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको भौतिक राशियां का मात्रक क्या होता है, मात्रक के बीमा भी निकाला जा सकता है, पद्धति किस पद्धति के अंतर्गत आता है, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन सबको एक ही वीडियो में नहीं मिलेगा, आप बने रहिए और ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको जानना है कि राशियां क्या होती है, राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है। तो जितने भी डेफिनेशन से मतलब नहीं रखना है दोस्त, डेफिनेशन ऐसे आप जानते हैं। कोई भी आप क्या करते हैं दैनिक जीवन में, आप क्या करते हैं, चावल दाल लेने जाते हैं कि नहीं, कपड़े उपड़े लेने जाते हैं कि नहीं, जाते होंगे। चावल दाल कैसे लेके आते हैं, दूध कैसे लेके आते हैं, कपड़े कैसे लेके आते हैं, कपड़े की लंबाई लेते होंगे ना, खेत ये सब नापने जोखने जाते हैं कि नहीं, नापने जाते हैं ना। तो ये सब आप जो भी मान लिए कि आप कोई चीज लेने जाते हैं, मान ली कपड़े लेने गए तो कपड़े लिए, तो कपड़े क्या एक वस्तु है, एक आर्टिकल है, एक पदार्थ है, जो भी है। ये कपड़े को जब लेते हैं तो चार लेके आ जाते हैं, 5 लेकर आ जाते हैं, क्या 4 मीटर में लेके आते हैं, चाहे 4 सेंटीमीटर में लेके आते हैं, 4 मिली सेंटीमीटर में लेके आते हैं, मिलीमीटर में लेके आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये एक लंबाई हो जाती है। सबसे पहले ये आपको जानना है दोस्तों, मैथ से भी, फिजिक्स और मैथ दोनों साथ साथ चलता है, ध्यान दीजिए। 4 मीटर लंबाई कह दिए तो इसमें 4 है, एगो मीटर है, तो मीटर क्या हुआ, लंबाई का मात्रक हुआ। खैर जानते होंगे। चावल लेने जाते हैं 5 केजी लेते हैं, 10 केजी लेते हैं, किलोग्राम की जगह पर ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक, जो भी बोलते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये तो जानकारी वाला है, किलोग्राम और मीटर। लेकिन यही चीज को लो ना भाई, 5 पाउंड लो, 5 पाउंड्स ले लो। अब ये क्या होता है पाउंड्स भाई, ये होता क्या है कि जो केजी में आप ले रहे हैं ना, वो पाउंड्स में भी आप ले सकते हैं। यही समझिए, इसी का मात्रक है। जो ये किलोग्राम ले रहे हैं कि द्रव्यमान का मात्रक है, तो वही द्रव्यमान का मात्रक, लेकिन ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये जो मीटर किलोग्राम बोल रहे हैं यही यूनिट्स है। लेकिन खैर यही चीज है कि आप हर एक चीज को, जितने भी आप बोलते हैं न्यूटन, 4 न्यूटन का बॉल लग गया, ये न्यूटन कोई मात्रक नहीं आया, जूल कोई मात्रक नहीं आया, समझे। वाट कोई मात्रक नहीं है। अरे भाई ये न्यूटन, जूल, वाट, ये सब तो क्या है, ये सब जो न्यूटन पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं, जितने भी वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम वाले, वैज्ञानिक का नाम से जो मात्रक है, वो वैज्ञानिक ने उसको प्रूफ किया है, तब उसके नाम पर, उसके बारे में बताया है ज्यादातर, तब उसके नाम पर ये नाम रखा गया। लेकिन ये यूनिट नहीं होता है, और यही यूनिट जो है ना वैज्ञानिक रख दिया है, तो जानते हैं उसी को इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल दिया जाता है। खैर अभी तो आप जानिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि भौतिक राशियां, भौतिक नियमों के अनुसार जिन राशियों को पदों में व्यक्त करते हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां में गुण होता है, एक आंकिक मान होता है। आंकिक जो भी परिमाण है उसको गुण और आंकिक मान के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि को 2 तरह से व्यक्त किया जाता है, चाहे वह भौतिक राशि जो भी हो। आप जितने भी चीज बोलते हैं, मैं अभी बात किया कि आप चावल को लेने जाते हैं दुकान पे, अगर आप चावल को लेने जाते हैं, बने रहिएगा, चावल को लेकर आते हैं तो क्या लेकर आते हैं जी, मान लिया 10 केजी लेकर आए, तो 10 केजी जैसे ही आप लेकर आए, इसमें 2 चीज यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। एक जो है नोमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान होगा, संख्यात्मक वैल्यू, ये क्या है, संख्यात्मक वैल्यू है, ये क्या है, संख्यात्मक वैल्यू है। और एक दूसरा जो है क्या है, यही जो है ना, इसी के पद में यही यूनिट्स हो जाता है, राशि नहीं है। चावल हम लेके आए, चावल, तब जाकर हम भौतिक राशि चावल को किस रूप में लाते हैं, किस रूप में लाते हैं, मात्रा के रूप में लाते हैं। मात्रा यानी द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान को मापते हैं, जिसको केजी में माप रहे हैं। ये द्रव्यमानवा भौतिक राशि हुआ। ये द्रव्यमान जो है भौतिक, मास, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मास, ये मास भौतिक राशि हुआ। मास जब भौतिक राशि है उसको 2 तरह से
व्यक्त की जाती है। किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो भी है राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी को नंबर गुने यूनिट से लिखते हैं। और वह भौतिक द्रव्यमान जो चावल लेके आए 10 केजी, वो 10 जो हो गया वही नंबर है, n है। और ये है ना केजी, ये द्रव्यमान बता रहा है कि हम कौची जो तौल कर रहे हैं, माप तौल कर रहे हैं, समझे, तौल कर रहा है केजी, जो ये यूनिट हो जाता है, केजी एक यूनिट हो जाता है, यानी एक नंबर हो गया 10 और एक यूनिट हो गया। तो एन यू से मिलकर यह जो बनती है वह फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे देखिए लंबाई को लेते हैं, कपड़े लेने गए हैं, तो कपड़ा क्या है? पदार्थ, वस्तु कहिएगा, पहनने वाला, जो भी मैंने बोलना है। तो कपड़े जब लेते हैं उसको या तो मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लेकर, आप मीटर ज्यादा जानते हैं, जो जानते हैं वहीं चलिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इससे प्रश्न जो है ये रेलवे अगर सब एग्जाम में आपको काम करेगा और दैनिक जीवन में भी काम करेगा। आइए 10 मीटर जब आप लेकर आते हैं, ये हुआ, ये कपड़ा जरूर लेने गए, तो कपड़ावा का क्या है? कपड़ा क्या है? एक पदार्थ है। कपड़ा क्या है? मान ले कोई आर्टिकल है, लेकिन कपड़ा जो लेने जा रहे हैं वो क्या लेते हैं? ये कपड़े को कैसे लेते हैं? लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो भी कह रहे हैं ना, ये सब लंबाई है। मेन लंबाई आया था, और जब इसी को ऐसे लंबाई कर दिया तो ऐसे चौड़ाई कर दिया, तिरछे ऐसे मैंने ऊंचाई। जैसे यहाँ पे मैं घर में खड़ा हूँ, कमरे में खड़ा हूँ, तो ये मेरा ऊंचाई ऐसे लिया जाएगा। हाइट हमको पसार दो ना धरती पे तो हो जाएंगे लंबाई, समझे, मोड़ दो थोड़ा सा चौड़ाई, खैर वो अलग चीज है। आइए पदार्थ कपड़ा 10 मीटर, तो 10 क्या है? नंबर है, संख्या है, और मीटर ये लंबाई का मात्रक है। यानी कपड़े को हम लंबाई में लेकर आते हैं तो ये लंबाई हुआ, तो लंबाई भौतिक राशि हुआ। ये लंबाई भौतिक राशि हुआ जिसको दो तरह से व्यक्त करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं तो वह नंबर और यूनिट में ब्रेकअप टूट जाता है, एक नंबर एक यूनिट। आप समझ रहे होंगे, तो यही राशि है। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि राशि को तो आपने व्यक्त कर दिया, राशि को आपने व्यक्त कर दिया, क्या किया? मैं व्यक्त किया कि राशि को लिखा जाता है। जब राशि को हम लिखते हैं तो वह या तो नंबर और यूनिट, ये दोनों साथ साथ चलता है। सिर्फ हम ऐसे 10 लिख देंगे तो ये भौतिक राशि किसी को भी इंडिकेट नहीं करेगा। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि भौतिक राशि जो है 2 प्रकार की होती है। जब भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है तो उसका यूनिट भी 2 प्रकार के होगा। जब भौतिक राशि 2 प्रकार से ली जाती है तो उसके यूनिट को भी 2 प्रकार से कहेंगे। वह भौतिक राशि जब 2 भाग में बढ़ जाता है, फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ देम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल भी खाली बोल सकते हैं, चाहे आधारी भी कह सकते हैं, मूल भौतिक राशि, आधारी भौतिक राशि या फंडामेंटल। और अदर ऑफ देम दूसरा जो होगा वह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, चाहे व्युत्पन्न भौतिक राशि, भाव लिख दिया सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये 2 तरह के होते हैं, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आप ध्यान दीजिए, यह जो है स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। इसको बनाने के लिए किसी की सहायता ली जाती है। लेकिन ये मूल कहा जा रहा है, तो मूल भौतिक राशि क्या होता है? बने रहिए, आप डायमेंशन भी निकालना चाह जाएगा, यूनिट भी। ये 4 चीज में इकाई, बीमा, पद्धति, यूनिट जो भी है, कोई एक मालूम रहेगा, सब निकालोगे, लेकिन सब एक ही वीडियो में नहीं मिलेगा। वीडियो का लेंथ भी मायने रखता है ना। तो ध्यान दीजिए, मूल भौतिक राशियां, समझे ना। तो ये जो अभी गाना में गाया था, चेहरा कमल है क्या चाटोगे, वो छोड़ देना, समझे, चेहरा कमल है, ये पढ़ लो, जॉब लग जाएगा ना। तो कितने कमल है चेहरा मिल जाएगा। चलो आ जाओ। तो मूल भौतिक राशियां अपने आप से एकदम स्वतंत्र होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ये फिजिक्स में दे दिया, चाहे वह कोई भी वैज्ञानिक दे दिया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, जो भी। तो पहला मूल भौतिक, 7 गो मूल भौतिक राशियां होता है जी, 7 मूल भौतिक। 3/4 लिखने का मतलब 7 गो टोटल होता है, लेकिन जनरली फॉर्म में अगर पूछ दिया जाए कि 7 में से 3 गो मेनली ये आधारी मात्रक कहलाते हैं। 3 लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय से एक चीज याद आया, जब फिजिक्स में आप जाइएगा ना तो ऐसे ग्राफ में आप जानते हैं कि दाएं प्लस, बाएं माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। लेकिन टाइम की बात आता है, ये टाइम इधर दिखा दिया जाता है ऐसे, इस पे टाइम नहीं, इस पे टाइम, इधर उधर नहीं, ये टाइम को दिखाया जाता है।
टाइम क्या होता है, बढ़ते जाता है, टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम बढ़ते जाता है, समझे, इसलिए दर्शाया जाता है, वैसे माइनस में है नहीं। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, भौतिक राशियां 7 होते हैं, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कितने होंगे, ये दूसरा जो है कितने होंगे, इसकी कोई अता पता नहीं है, छोड़ दो, इसकी कोई संख्या नहीं होती, लेकिन इसकी 7 संख्या है, जिसमें से 3 को प्राथमिक बोल सकते हैं, ऐसे 7 प्राथमिक है। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई जैसे ही हम लिखते हैं तो लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, लेंथ होता है। अब लंबाई में क्या क्या लोगे, ये लंबाई जो है आधारी मात्रक है, मूल भौतिक राशि है, तो लंबाई हुआ। द्रव्यमान को हम एम लिखते हैं, तो स्मॉल एम लिख दीजिए। समय को हम टाइम लिखते हैं, टी, सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक, सिंबल आप लिख सकते हैं, सिंबल हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसको छोड़ दो, आप समझ रहे होंगे। समय, टाइम, ये 3 को, द्रव्यमान, ठीक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आई से सूचित करते, डिनोट, रिप्रेजेंट, ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उष्मागतिकीय ताप जो है इसको टेम्परेचर बोलते हैं, कैपिटल टी लिख दीजिएगा, कैपिटल टी। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, समझे, इसको कुछ भी आप लिख सकते हैं, अमाउंट रहने दीजिए, चलिए, मोल से वो तो अलग से है। ज्योति तीव्रता, आई, ज्योति तीव्रता नहीं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एल से भी डिनोट कीजिए, चाहे आई भी लिख सकते हैं। ए इंडिकेट करना है, खैर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट, ए कैपिटल भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये 7 गो जो हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 चीज से डायमेंशन पे डिपेंड है, ध्यान दीजिएगा। ये 3, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये 7 जो आधारी मात्रक है ना, ये हमेशा एक चीज, भौतिक राशि को ऐसे 2 भाग में कहा गया है, जो आगे आप जानिएगा। भौतिक राशि में या तो सिर्फ परिमाण हो सकता है, या तो दिशा हो सकता है, परिमाण और दिशा दोनों हो सकता है। तो उस स्थिति में एक को सदिश राशि बोला जाता है, एक को अदिश राशि बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस सदिश अदिश की बात जहां आएगा ना, इस 7 जो है क्या होता है, ये मूल जो भौतिक मूल कह दिए, फंडामेंटल, ये अदिश होता है, अपने आप में ये अदिश है। लेकिन जैसे इस 7 गो जो मूल भौतिक राशि है, इसकी सहायता से ही व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती है। इसलिए व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है, लेकिन ये स्वतंत्र होती है। मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होती है, मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होती है, बनाई नहीं जाती है, बन करा गया है। जिस तरह से 0 से 9 तक संख्या होता है, नंबर, अंक होते हैं 10, 10 वो अंक से लाखों अनगिनत संख्याएं बनाई गई। इसलिए संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, संख्या नहीं बता सकते, लेकिन अंकों की संख्या 10 को बतला सकते हैं कि 0 से 9 तक। उसी प्रकार मूल भौतिक राशि 7 है और अनगिनत व्युत्पन्न भौतिक राशि बनाई गई है, जो मूल भौतिक राशि की सहायता से बनाई जाती है। जितने भी मूल भौतिक राशि है उसको हम अदिश राशि बोलते हैं, समझे, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो व्युत्पन्न बनेगा उसमें सदिशो हो सकता है, अदिश भी हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं एक चीज एग्जांपल दे रहा हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बल को मैं लेता हूं, बल क्या है जी, बल को मैं लिखता हूं एफ, फोर्स। बल एक प्रकार फोर्स। अब बल 2 तरह से होता है, एक असंतुलित बल होता है, एक संतुलित होता है। असंतुलित का मतलब होता है कि उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़कर हो सकता है। 0 नहीं होगा, जैसी बल 0 होगा वह संतुलन बल, संतुलित बल कहलाएगा। जैसे इस दीवार पे हम पूरा धक्का देंगे, पूरा पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन वहां पे कहा जाएगा बसंत ने कोई बल नहीं लगाया, क्योंकि दीवार न तो खिसका न तो अपने जगह से हटा, समझे, वस्तु में स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह बल क्या होगा, संतुलित है, 0 है, वहां पे कोई फोर्स 0, माने उसका वैल्यू 0। तो इस तरह से बल F को मैं लिखता हूं, बल बराबर A में सबको जानते होंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही द्रव्यमान गए तो द्रव्यमान यहां क्या होता है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और लिख देते हैं, और मतलब अदिश राशि। और ये जो गए ना वेलोसिटी, त्वरण जो है ना, त्वरण वो वेग परिवर्तन की दर है, अब वेग जो है ना विस्थापन परिवर्तन की दर है। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है,
एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी न्यूनतम दूरी को बोलते हैं अंतिम प्रारंभिक बिंदु, वो सदिश राशि होती है। जब वो विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा, वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश होगा। इसलिए ये स जैसी अ और स ये गुना हो रहा है, अ और स, तो पहले आप ध्यान दीजिए कि माइनस गुने माइनस तो हो जाता है प्लस, एगो माइनस है एगो प्लस तो हो जाता है माइनस, चाहे प्लस गुने माइनस रहे, प्लस गुने माइनस रहे या माइनस गुने प्लस, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, वो हमेशा वैल्यू माइनस देगा। अब ध्यान दीजिए, और इस तरह से ये जो माइनस आने वाला होता है वो सदिश होता है, और जब प्लस जैसे आएगा वो अदिश हो जाएगा। यानी अ गुने स, एक है सदिश एक अदिश का गुणनफल सदिश होता है। ऐसे नहीं सब जगह नहीं सेटिस्फाइड, लेकिन अधिकांशता निकाल, मैं खैर वो बताऊंगा। यहाँ चलिए आगे बढ़िए, सब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। बस में सफर कभी किए हैं कि नहीं? यहाँ व्युत्पन्न भौतिक राशियां, कहा बेटा? हाँ रुक जा। तो आपको ये ध्यान देना है कि भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, सात होता है, माइंड में रख लीजिए। ये सातों क्या होती है? अदिश राशि होती है। सातों जो है दिशाहीन है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ध्यान दीजिए, जब भौतिक राशियां सात गो है तो व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशि से बनाई जाती है, मूल राशि से बनाई जाती है। और वह कौन कौन राशि है? इसमें आ जाएगा वेग, चाल, त्वरण, घनत्व, ये सब क्या है? बनाया जाता है। जैसे वेग, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि, बहुत सारा होगा। वेग बराबर आप जानते हैं विस्थापन बाई समय। अब विस्थापन बाई समय जैसे लिखिएगा, ये विस्थापन एक तरह से दूरी है, विस्थापन भी दूरी है, दूरी लंबाई होती है, तो लंबाईवा और समयवा से बनाया गया। ये तीन गो से ही मेनली बनता है। ध्यान दीजिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन से ही मेनली बनता है। तो लंबाई और समय में डिवाइड हुआ, लेकिन ये लंबाई बतलाता है एक निश्चित डायरेक्शन, इसलिए वेग हो जाता है सदिश राशि। चाल दूरी बाई समय, तो चाल दूरी, और दूरी बाई समय, दूरी भी डिस्टेंस है, लेकिन यह निश्चित डायरेक्शन नहीं, कैसे हूं चलो, जहां मन जाना वहां पहुंचना चाहिए, तो दिन रात एक कर दो, पहुंचना है केवल, इसलिए चाल हो जाएगा अदिश राशि। तो दूरी भी तो लंबाई हुआ ना, और जोखने तोलने वाला द्रव्यमान हुआ, टाइम हो गया समय। अब आइए, तो व्युत्पन्न राशियां तो आप जान गए कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। अब बात यह रहा कि देखिए, ये सब मूल भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां, ये जब राशि पढ़ लिए तो राशि का मात्रक होता है। राशि को मापते हैं ना, ये तो राशि लंबाई हो गया, तो लंबाई में दो चीज होगा, ये 5 और 1 मीटर, ये मीटरे काहे लिख दिए, तो ये लिखने का भी सिस्टम आ जाता है कि किस सिस्टम में आप लिख रहे हैं, माने पद्धति क्या है, यानी मात्रकों की पद्धति होती है, समझे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और वह पद्धति 4 होती है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय मात्रक एसआई सिस्टम। लेकिन खैर इससे पहले थोड़ा सा और आइए कि जब आप लंबाई को जब आप डायमेंशन लिखिएगा, ये डायमेंशन में 3 ही चीज का यूज किया जाता है। लंबाई के लिए कैपिटल एल, द्रव्यमान के लिए कैपिटल मास एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, LMT, समझे। इससे डायमेंशन घात के रूप में लिखा जाता है, बाद में मैं बताऊंगा। विद्युत धारा के लिए I लिख सकते हैं, I, चाहे एम्पियर के रूप में भी लिख दिया जाता है। खैर, टेम्परेचर केल्विन, इसका मात्र 1 मिनट लिख सकते हैं, टेम्परेचर T है ही, T टेम्परेचर के लिए लिख सकते हैं, K लिख दिया जाता होगा, चाहे जो भी, A हो गया। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा, ठीक, ज्योति तीव्रता I। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ऐसे सब कोई, लंबाई का मात्रक क्या जानते हो जी? मीटर, जिसको हम M लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, किसको केजी लिखते हैं, राइट, लिख रहे हैं। टाइम का मात्रक सेकंड, जिसको S लिखते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा एम्पियर, ये लिख दिए, एम्पियर बोल रहे हैं, एम्पियर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ताप का केल्विन, के लिखते हैं, केल्विन मात्रक। और पदार्थ की मात्रा मोल, 1 मोल जानते हैं ना, 1 मोल अणुओं की संख्या जो आप जानते होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो खैर वो अलग चीज है। आइए, मोल, ठीक, मोल लिख दिए। ज्योति तीव्रता
कैंडेला, सी लिखते हैं, कैंडेला होता है, समझे, जिसको सी लिखते हैं। अब देखिए ये जो मात्रक मैंने लिखा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ध्यान दीजिए लंबाई के लिए मीटर किलोग्राम, ये सब जो मात्रक मैंने लिखा हूं ना वह एसआई पद्धति में लिखा गया है, जो सभी कोई जानता है। इसी मात्रक के मुताबिक डायमेंशन निकलता है एसआई पद्धति के आधार पर। अब चलिए, तो मात्रक जान गए, उसी प्रकार आप जैसे ही इन मात्रकों को यूज करके, जब आप जान गए कि मात्रक किसको बोलते हैं, मात्रक क्या है, ये तो जान गए, भौतिक राशि है तो मात्रक होगा ही, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मीटर लंबाई चाहे 5 सेंटीमीटर, लेकिन उस मात्रक की पद्धति होती है कि किस पद्धति में आप मात्रक ले रहे हैं। जब भौतिक राशियां, मूल भौतिक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, दोनों भौतिक राशियों को किस पद्धति में मात्रक इंडिकेट कर रहे हैं, वह पद्धति यहाँ पे है। आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, समझे, ध्यान से देखिए, 1-2 प्रश्न तो आ ही जाएगा। चलिए, यहाँ पे पहला पद्धति कहता है सीजीएस पद्धति, यहाँ जो लिखा हुआ वही चीज हो गया। सीजीएस का मतलब, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। इसको क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति बोल सकते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति, जिसको हम नाम दिए है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक सिस्टम कहिए, सीजीएस सिस्टम कहिए, फ्रेंच सिस्टम कहिए। इस पद्धति में यहीं पे लिख दिया गया भैया कि पहला जो है लंबाई के लिए होता है, ये लंबाई एल, यह जो है मास के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है। यानी जिस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, उस पद्धति को हम क्या कहेंगे, सीजीएस सिस्टम कहेंगे, राइट। यानी अब आपको यहां कोई लिख देगा 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको क्लियर है कि सेंटीमीटर है, यानी इसका मतलब ये क्या है, लंबाई को दर्शा रहा है, लंबाई को दर्शा रहा है, या चौड़ाई हो सकता है, या ऊंचाई, डिस्टेंस, ये सब कुछ भी होगा, लंबाई से ही रिलेटेड होगा। तो उस स्थिति में यह 5 सेंटीमीटर जो होता है, सीजीएस सिस्टम यहां मात्रक लिखा गया है। लंबाई का मात्रक यहां पे सीजीएस सिस्टम में लिखा गया है, लेकिन जैसे ही लंबाई को हम फुट, पाउंड्स, सेकेंड्स, फुट्स, पाउंड, सेकेंड, लंबाई, मास, टाइम। लंबाई को फीट, फुट जानते हैं ना, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। अब पाउंड से मास, द्रव्यमान को पाउंड्स में, और सेकेंड, टाइम को सेकेंड में, तो उसको फुट, पाउंड, सेकेंड, एफपीएस पद्धति, यानी ब्रिटिश पद्धति भी इसको कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति। यानी कोई लिख दिया 5 फीट, ये 5 फीट लिख दिया, या 5 सेंटीमीटर, देखोगे तो बराबर है, नहीं, क्वांटिटी में बराबर मत समझिए, 5 सेंटीमीटर 5 फीट बराबर नहीं है, कहने मतलब दोनों लंबाई है। अब कोई कहता है 5 केजी लिख दिया, 5 ग्राम हम लिख दिया, अब 5 पाउंड लिख दे रहे हैं, ये दोनों मात्रा में बराबर तो नहीं है, लेकिन यह एक ही भौतिक राशि है, वह है द्रव्यमान। द्रव्यमान ये ग्राम में कह रहा है, ये पाउंड्स में कह रहा है, ये सीजीएस में है, सीजीएस में ग्राम है, ये पाउंड्स है, ये पीएस पद्धति में। जैसे ही हम एमकेएस में जाएंगे तो यह हो जाएगा मीटर, जो सब कोई जानता है, इसलिए इसको समझना भारी नहीं, इसको समझना कठिनाई नहीं होती है। मीटर कह दिया, सब कुछ जान रहा, मीटर लंबाई है, किलोग्राम का द्रव्यमान है, अरे भाई पाउंड्स भी तो वही चीज है, तो पाउंड्स क्या होता है, ये जब ध्यान नहीं देना है कि वो क्या होता है, वही चीज है किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, और सेकंड, ये टाइम को सेकंड में। जब लंबाई मीटर में, मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, उस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। और यही पद्धति आगे जाकर आ गया बकलोवन, जो दिमाग अपना तो खराब किया, और कहीं कहीं न्यूटन लिख देते हैं, कहीं कहीं जूल लिख देते हैं, वह दे दिया अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, जो सब जगह, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है कि वैसी सिस्टम जो सब जगह हल्का न फुल्का सबके जानकारी में रहना चाहिए, वह अंतरराष्ट्रीय एमकेएस पद्धति ही अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बना 1960 ईस्वी में। इस सिस्टम में एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, डी सिस्टम यहाँ देखिए, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यानी सिस्टम, यहाँ देखिए आई तो पहले, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब आई पहले कर, लेकिन एसआई सिस्टम बोलते हैं।
एसआई सिस्टम में जिसको मेजर करेंगे उसको हम एसआई यूनिट कहेंगे, एमकेएस सिस्टम में जिसको मेजरमेंट करेंगे एमकेएस यूनिट कहेंगे, एपीएस सिस्टम में जिसको मेजर करेंगे उसको एपीएस यूनिट कहेंगे। यहाँ पे एफपीएस यूनिट है, यहाँ पे सीजीएस यूनिट है। और अगर यही हम 5 मीटर लिख देते हैं तो 5 लंबाई जो है यहाँ पे 5 एमकेएस सिस्टम में है, यही एसआई सिस्टम भी है। ये मीटर एसआई सिस्टम है, लेकिन कुछ कुछ मिलकर नाम पर आ जाता है, वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक दे दिया गया है। मात्रक बोलिए चाहे यूनिट बोलिए चाहे इकाई बोलिए, जैसे न्यूटन, जूल, तो वो डायरेक्ट नाम नहीं आया, किसी चीज को प्रूफ किया उस यूनिट को डायरेक्ट कहा गया है। जैसे 1 न्यूटन कोई लिखता है, हम न कह के इसको लिख सकते 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए तो केजी मीटर सेकंड है, एमकेएस पत्ती है कि नहीं, यही सीजीएस पत्ती है जिसको हम यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नाम दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसी को ये किसने बतलाया, न्यूटन ने, इसलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिखते हैं। डायरेक्ट न्यूटन मत समझिएगा, समझे। अब आइए, अब आपको मालूम तो हो गया होगा कि सब पद्धति में हम बता सकते हैं, आपको ये चीज तो मालूम हो गया। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि आधारी या फंडामेंटल, और दूसरा डिराइव व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होती है, 7 इसकी संख्या है, हम डिनोट करते हैं LMTIK जो भी लिखा हुआ है, इसके मात्रक को हम लिख दिया जो एसआई यूनिट में मात्रक लिखा हुआ है। और व्युत्पन्न जो है अनगिनत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, स्वतंत्र नहीं, मूल भौतिक राशि की सहायता से बनाया जाता है। इसलिए इसकी मात्रकों को हम लंबाई, द्रव्यमान, समय के जो मात्रक हम लिखे उसको मूल भौतिक मात्रक कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे, समझे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट इसको बोलेंगे। जब से बेग बल को हम न्यूटन बोलते हैं, तो कैसा मात्रक है, आधारी मात्रक है, फंडामेंटल है नहीं, डिराइव्ड है, क्योंकि न्यूटन इसमें नहीं, 7 को छोड़कर जो बोला जाएगा न्यूटन, जूल अगैरह वगैरह ना, वो सब डिराइव्ड में होगा, ये व्युत्पन्न में होगा। अब बोल दिया जाएगा कि ये किस पद्धति में है, तो ये इंटरनेशनल कहिए चाहे एमकेएस पद्धति न्यूटन को कहिए। और जब मैंने बता दिया कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मापेंगे, लंबाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो क्या हो जाएगा सीजीएस, फुट्स पाउंड सेकंड एफपीएस, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति आया चौथा जो 1960 में आया। और इसमें एक चीज और है दोस्तों कि 7 को मूल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक में इस 7 को मूल मात्रक को लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक में 7 को ही मूल मात्रक है और 2 को संपूरक मात्रक को लिया गया है। इसी से आगे बना है, ये व्युत्पन्न राशि जाओगे ना, व्युत्पन्न मात्रक, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो भी लिखोगे ना वह व्युत्पन्न मात्रक बोलना उसको, बशर्ते वो किस पद्धति में लिखा गया। ये दोनों के लिए पद्धति काम करता है। ये लंबाई सेंटीमीटर में है तो सीजीएस का कहेंगे, अगर फुट में है तो एफपीएस का कहेंगे, मीटर में है तो एमकेएस का कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय का कहेंगे। चलिए 7 को मूल मात्रक, ये जो है 7 मूल मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक, और 2 संपूरक मात्रक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, मात्रक संपूरक राशि नहीं, संपूरक मात्रक। यह जो है समतलीय कोण, एक होता है रेडियन, रेडियम मत समझना, RAD, एक होता है अस्टेरेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, माने कौन कौन आधारी मात्रक, कौन व्युत्पन्न मात्रक है, ऐसे पूछ दिया। यूनिट पूछा जा सकता है, एक पद्धति पूछा जा सकता है, भौतिक राशि है, सदिश, अभी तो पढ़ना है, अभी तो बीमा सूत्र फॉर्मूले बहुत है। हाँ, पिछला भी वीडियो देख लेना। रेडियन को RAD, ये रेडियन समतलीय कोण को मापता है, और अस्टेरेडियन जो है ठोस कोण को मापता है। अस्टेरेडियन जो है ठोस कोण को SR से डिनोट करते हैं। और रेडियन क्या है, समतलीय वृत्त में अगर त्रिज्या मान लेते ही 5 है या R है, R त्रिज्या वाले वृत्त में उसी त्रिज्या के चाप द्वारा, ये R है तो R ही अगर हम लेते हैं ना, ये R है, ये R ही हम चाप लेते हैं, ये चाप, और इसके द्वारा जो केंद्र पर ही कोण बनता है तो केंद्र पर ही कोण बनता है, चाहे वह वृत्त हो चाहे वह गोला हो। जब वृत्त रहेगा तो रेडियन कहेंगे, और जब गोला रहेगा तो अस्टेरेडियम कहेंगे। किसी जो जिसको पसंद है वो बना लो। चलो आ जाओ, देखो आइए दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है रेडियन। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि किसी वृत्त में
त्रिज्या की लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर, जितनी त्रिज्या है उसी की लंबाई के चाप द्वारा, यहां पर भी आर हो जाएगा, ये तीनों आर, यहां जो कोण बना वह होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब हुआ कि त्रिज्या और उतने ही चाप के द्वारा। 1 रेडियन जानते हैं दोस्तों क्या होता है? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन अस्टेरेडियन क्या है? ये ठोस से गोला में, गोला के किसी सतह पर, गोला में किसी सतह पर ध्यान दीजिएगा, मान लिए वर्ग हम लेते हैं, तो किसी वर्ग के क्षेत्रफल के द्वारा जो बनेगा एंगल केंद्र पर, सतह पर रख दिए वर्ग, और केंद्र पर, गोला में केंद्र पर ही कोण बनेगा, और वह किसके द्वारा बनेगा? वर्ग के क्षेत्रफल, समझे? वर्ग के क्षेत्रफल के द्वारा जो भुजा जो लेते हैं ना, उसके द्वारा जो केंद्र पर बनेगा कोण, उसको अस्टेरेडियन कहते हैं। खैर इसके बारे में मैं बताऊं उतना जरूरी नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। संपूरक मात्रक 2 होते हैं, एक रेडियन होता है जो समतलीय कोण हो जाता है, और एक अस्टेरेडियन होता है जो ठोस कोण होता है। A7 से डिनोट इसको करते हैं, RAD से डिनोट इसको करते हैं। A7 और 2 9 गो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। अब आपको बताना है दोस्तों कि क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं? NU के फॉर्म में लिखते हैं। ये एकदम ध्यान में रखना है कि 5 और मीटर लिख दिया तो संख्यात्मक मान और एगो यूनिट रहता है, तब जाके क्वांटिटी बना 5 मीटर लंबाई, 5 ग्राम द्रव्यमान, 5 ग्राम से बना है, उसी को NU लिखे हैं। ये पद्धति 4 प्रकार की होती है। अब आइए आपको जानना है क्या, मैं बताता हूं। मात्रक तो जान गए, पद्धति तो आपको मालूम होगा कि 4 पद्धति में कैसे यूज करेंगे। कि पद्धति में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बतला दिया जाएगा। थोड़ी ही इसमें कुछ पैसा खर्च होना है कि ना बताएंगे, समझे? महत्वपूर्ण बात है, आज मैं आपको बता चुका, अभी मैंने जस्ट बताया कि पद्धति क्या होती है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताया गया। भौतिक राशि के यूनिट जो होता है उसको भौतिक मात्रक भी बोलते हैं, और प्रत्येक मात्रक का एक पद्धति होता है। इस प्रकार 4 पद्धति, तो जो राशि होती है वो राशि के चारों पद्धति में अलग अलग मात्रक नाम से जानेंगे। जैसे मीटर जहां हम बोलते हैं वह मीटर हो गया MKS पद्धति, और मीटर तो सेंटीमीटर कह देंगे तो CGS पद्धति, अब फुट में बोलेंगे तो FPS पद्धति। ऐसा ही तो MKS को ही नाम दिया गया है, MKS सिस्टम। पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों में समय सेकंड ही रहता है, ये ध्यान देना है, समय सेकंड ही रहता है। लेकिन अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहां से तो निश्चित ही प्रश्नवाय आ जाता है, रेलवे हो चाहे SSC हो, वन लाइनर के रूप में आ ही जाता है। देखिए, लंबी दूरियों को मापने का, और दूरी का मतलब लंबाई यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही एक खगोलीय इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। आप लिखा हुआ देखते होंगे 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? तो यह खगोलीय, AU का मतलब हुआ खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई वह बताता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मीटर। ये मीटर का मतलब लिखा गया है MKS पद्धति में है, SI सिस्टम में लिखा गया है, यानी 1 AU बराबर होता है इतना मीटर। ध्यान दीजिए, अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाएगा तो मीटर को किलोमीटर, छोटा से बड़ा में ले जाना है तो भाग देते हैं, 1000 मीटर बराबर किलोमीटर होता है। 3 गो जीरो से और भाग देंगे तो यहाँ पे ये जो 10 के पावर 11 लिखा हुआ है ना, वह 3 गो तो हट जाएगा तो कम जाएगा, यानी 8 हो जाएगा किलोमीटर। यानी 1.495 गुने 8 10 टू पावर 8 किलोमीटर। तब ना 3 को 1000 से गुना करेंगे तो बेस समान रहने पर पावर जुटेगा। इसी प्रकार प्रकाश वर्ष, दूसरा यूनिट देखिए, लाइट ईयर। एक वर्ष, प्रकाश वर्ष कहे का मतलब जानते हैं, लगता है कि समय है। ये क्या है? समय है।
लेकिन ये दूरी है। प्रकाश वर्ष कहने पर लगता है समय को बतला रहा है, लेकिन लाइट ईयर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं, और यानी उसको 1 लीप लाइट ईयर, 1 LY लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर 15 मीटर। इसी को अगर हम मान लेते हैं कि 9.46 मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर हम 12 लिखेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। कहोगे कि किलोमीटर बड़ा होता है, पावर कम गया। अरे भाई छोटा से बड़ा में ले गए हैं तो छोटा वाला का पावर ज्यादा रहेगा ना, 0। वो तो अब यहाँ 1000 से गुना करेंगे तो नहीं, तीन को 0 और ना जुट जाएगा तो 15 हो जाएगा। मीटर से किलोमीटर में ले गए, 1000 से भाग लगा, यहाँ 10 का पावर 15 हो गई, 1000 का मतलब 3 को 0, तो 3 को ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15 में से 3 गया 12। कभी भी ऐसे ही कीजिएगा, यानी किलोमीटर। ये होता है 1 प्रकाश वर्ष। पार्सेक सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है, 1 PA। समझे, याद रखिएगा, पार्सेक 1 PA या 1 पार्सेक भी लिख देगा। वह होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। देखिए तो ये सबसे बड़ा है, ये 9 पर रह गया था, ये 1 पर रह गया, 3 पर रह गया, यानी 3.08 गुने 10 के टू द पावर 16 मीटर। ये 3 चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में शिफ्ट कर लो, इसको रख लो सही से। बाकी इसके बाद आइए लंबाई की कुछ यूनिट, लंबाई दूरी, लंबाई बोली चाहे दूरी बोले, उसका कुछ यूनिट का रिलेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मील कहा जाएगा तो 1.60934 किलोमीटर, जिसको हम इस प्रकार निकाला जाता है कि 5 मील जो है 8 किलोमीटर के बराबर है, लगभग में 5 मील 8 किलोमीटर। समझे, ये ध्यान दीजिए। एक नाविक मील कहा जाएगा तो 1.852 किलोमीटर, नाविक मील, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाविक मील 1.852 किलोमीटर। एक पार्सेक का मतलब क्या है, एक पार्सेक यहाँ बोल दिया 16 मीटर था, इसको किलोमीटर में लिखते तो 10 के पावर 13 किलोमीटर लिखना पड़ता। लेकिन ध्यान दीजिए, एक पार्सेक को हम लीप ईयर में ले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो एक पार्सेक बराबर होता है, डायरेक्ट याद रखना, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर उसको ले जाएंगे छोटी यूनिट में तो भाग होगा तो 486। एक प्रकाश बराबर 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डायरेक्ट याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक, अब आइए यहाँ पे समय में 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट 3600 सेकंड, एक दिन में 24 घंटा, एक सप्ताह में 7 दिन, एक चंद्रमास का मतलब 4 सप्ताह यानी 28 दिन, एक सौर मास का मतलब 30 या 31 दिन, और फरवरी में कहेंगे तो 28 या 29, एक वर्ष का मतलब 13 चंद्रमास 1 दिन यानी 365 दिन साधारण वर्ष, और एक लीप वर्ष कहेगा 366 दिन, क्योंकि 4 साल पे आती है। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक में कहेगा, अब देखिए 5 किलोग्राम कहते हैं तो ठीक है, 5 ग्राम भी कहते हैं तो ठीक है, उसी प्रकार 1 औंस कह दिया जाएगा तो औंसो यही चीज है, जोखने ही वाला तोलने वाला, इन गड़बड़ा जाएंगे कि औंस क्या है भाई। तो 1 औंस का मतलब होता है 28.35 ग्राम, और 1 पाउंड का मतलब होता है 16 औंस यानी 453.52 ग्राम, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 2.205 पाउंड्स। 1 किलोग्राम इतना पाउंड्स होता है जो 1000 ग्राम के बराबर माना जाता है। 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी, और 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 केजी यानी 10 क्विंटल, यानी 10 क्विंटल 1 टन के बराबर होता है मीट्रिक टन। समझे। आइए इस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल 2 गो लंबाई गुने लंबाई चौड़ाई गुने चौड़ाई, जो भी करो। 1 एकड़ का मतलब होता है 4840 वर्ग गज, एक या इसी को बोल सकते हैं 4356 0 वर्ग फुट या 4046.94 वर्ग मीटर में। 1 हेक्टेयर होता है 2.5 एकड़ के बराबर, 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर, 1 वर्ग मील 2.6 वर्ग किलोमीटर, चाहे 256 हेक्टेयर बोलिए या 640 एकड़ बोलिए। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार में आप इसको याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। समझे, ये तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों।